Assalamualaikum student, you are welcome in my YouTube channel, The Physics School Student. This is a channel where you can find the real concept of physics in easiest way. And today our discussion topic is a comparison between the electric force and gravitational force. स्टूडेंट आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले उसे सब्सक्राइब करें ताकि आप लोग अच्छी अच्छी वीडियोस मजीद की फिजिक्स से मुतालिक देख सकें और अच्छे अच्छे कंसेप्ट बना सकें। आइए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने ये लिखा है इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स दैट वाज डिटरमाइंड बाय द कूलम। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सप्लेन किया था कूलम में। एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप लोगों ने याद रखना है ये हमेशा चार्जेस से मुताल्लिक है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द चार्जेस दैट वाज एक्सप्लेन्ड बाय द कूलम्स एंड दैट फोर्स इज नोन एज अ स्टूडेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर हम लोग बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स की, ग्रेविटेशनल फोर्स वाज एक्सप्लेन्ड बाय द न्यूटन एंड दिस इज द फोर्स बिटवीन द मैसेज। और ये मैसेज के दरमियान में मौजूद फोर्सेस से मुताल्लिक ये लॉ है और इसको हम लोग नाम देंगे जिसमें हम लोगों ने इसकी डिस्क्रिप्शन की थी वो था ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ न्यूटन और इस फोर्स को हम लोग नाम देंगे ग्रेविटेशनल फोर्स का। अब फार्मूले की बात करें, फार्मूला फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कूलम फोर्स दैट्स F is equal to K Q1 Q2 over R square। यहाँ पे K is a कूलम कांस्टेंट, Q1 Q2 R2 charges which are displaced by the small distance R square is the square of the distance between them। अगर हम लोग बात करें ग्रेविटेशनल फार्मूले की तो ये है F is equal to कैपिटल G m1 m2 over R square। तो हमें यहाँ पे क्लियर डिफरेंस मिल रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स मैसेज से मुताल्लिक है और इलेक्ट्रिक फोर्स चार्जेस के दरमियान मौजूद फोर्स है। अगर हम लोग दोनों के कांस्टेंट की बात करें, कूलम कांस्टेंट की जो वैल्यू है स्टूडेंट वो है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अगर हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात करें दैट्स 9.69 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अगर दोनों की वैल्यूज की बात करें स्टूडेंट तो कूलम कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो ग्रेटर है एज कंपेयरिंग विद द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसी बेस पे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट्स इलेक्ट्रिक फोर्स इज अ स्ट्रांग फोर्स एज कंपेयरिंग विद द ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर हम लोग बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स की, ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स ऑफ द यूनिवर्स स्टूडेंट। यूनिवर्स में बेसिक चार फोर्सेस हैं, उन चारों फोर्सेस में से सबसे जो वीक तरीन फोर्स है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर हम लोग इनकी बात करें, इनकी फर्दर इनको एक्सप्लेन करें, both forces obeys the inverse square law। इसमें देखिए फोर्स बिटवीन टू चार्जेस दैट्स F proportional to 1 over R square। The force between two charges is inversely proportional to the square of distance between them। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें ग्रेविटेशनल लॉ की तो ये भी है F proportional to 1 over R square। Force between two masses is inversely proportional to the square of distance between them। अगर हम लोग इनकी नेचर की बात करें, both are the basic forces। दोनों फोर्सेस जो हैं बेसिक फोर्सेस हैं, बेसिक फोर्स ऑफ यूनिवर्स। ये भी कौन सी फोर्स है? ये भी बेसिक फोर्स है। दोनों की बात करें ये किस तरह से एक्ट करती हैं, एक मैच से दूसरे मैच से, एक चार्ज से दूसरे चार्ज, तो ये दोनों नॉन कांटेक्ट फोर्सेस हैं। ये भी कौन सी है? नॉन कांटेक्ट फोर्स। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट कि कूलम फोर्स के लिए जरूरी नहीं है कि चार्जेस का आपस में कोई कांटेक्ट हो, ये एक चार्ज से दूसरे चार्ज पे थ्रू द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट होगी। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें मैसेज के दरमियान में, मैसेज के दरमियान में भी ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए जरूरी नहीं है कि मैसेज के दरमियान में कोई कांटेक्ट हो, फिजिकल कनेक्शन हो। उनमें जो कनेक्शन होगा वो थ्रू दी ग्रेविटेशनल फील्ड के थ्रू ही होगा। तो ये दोनों नॉन कांटेक्ट फोर्सेस हैं, दोनों बेसिक फोर्सेस हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें दोनों की फर्दर सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज की, तो इनकी अगर हम लोग बात करें ये एक्ट कैसे करती हैं, बोथ फोर्सेस एक्ट अलोंग द लाइन, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड्स। ये दोनों फील्ड्स की डायरेक्शन के अलोंग एक्ट करती हैं। अगर हम लोग बात करें दोनों की नेचर की, किस तरह की होगी, इलेक्ट्रिक फोर्स इज अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव। ये दोनों नेचर में होगी, ये अट्रैक्टिव भी होती है, रिपल्सिव भी होती है। अगर हम लोग बात करें ग्रेविटेशन की, ये ओनली अट्रैक्टिव फोर्स है,
इसमें रिपल्सिव फोर्स का कोई कंसेप्ट नहीं होता। दिस इज अ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स, दिस इज ओनली अ अट्रैक्टिव फोर्स। अगर हम लोग बात करें डिपेंडेंस ऑन मीडियम, ये करेगी डिपेंड्स अपॉन मीडियम। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड, ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट तो ये है इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, दो मैस के दरमियान मीडियम है नहीं है, क्या है, किस तरह का है, डजंट मैटर, ठीक है। देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन दिस ग्रेविटेशनल फोर्स, बट व्हेन वी हैव टू टॉक अबाउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन द मीडियम, इट विल वेरी फ्रॉम मीडियम टू मीडियम, ये मीडियम टू मीडियम तब्दील होगी। अगर हम लोग दोनों की बात करें किस टाइप की फोर्स है, दैट्स अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। Coulomb force is, sorry, gravitational force is also a conservative force. दोनों forces conservative force. It means that the work done by the gravitational force or Coulomb force, electrostatic force, independent of the path followed by the system. ठीक है, तो इसके साथ ही ये मेरे पास सिमिलैरिटीज डिससिमिलैरिटीज की दोनों फोर्सेस के मुतालिक ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आएगा पेपर में, तो आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है। और साथ ही एट द लास्ट, एट द एंड में फिर आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली द फिजिक्स स्कूल इज द बेस्ट चैनल फॉर कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, तो इसे सबसे पहले सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़, हाजिर और देखने के लिए।